नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ग्वार, मक्का, धनिया और सोयाबीन की, साथ ही उड़द और टमाटर के भाव पर भी रहेगी नजर। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख, बुआई में 1,72,000 हेक्टेयर की बढ़त। तेजी के साथ हुए ग्वार के सौदे, घटा ग्वार गम का निर्यात। सोयाबीन के भाव में रही बढ़त, रकबा 1,16,00,000 हेक्टेयर के पार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा बाजरा, मूंग और ग्वार का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मक्का के बाजार से। बता दें आपको, मक्का की बुआई चालू खरीफ सीजन में आगे चल रही है। बीते वर्ष के मुकाबले मक्का का रकबा 1,72,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं मंडियों में इन दिनों मक्का के हाजिर भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। बता दें आपको, 6 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक भी खासी सुस्त नजर आई। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई मंडियों में मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। गुरुवार को मंडियों में मक्का की आवक भी खासी सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 5 अगस्त को सफेद मक्का का भाव रहा 2,000 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,000 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इसी तरह कर्नाटक की होनाली मंडी में लोकल मक्का के भाव स्थिर बने रहे। 5 और 6 अगस्त को यहां मक्का बिना किसी घटत बढ़त के 1,310 रुपए पर बिकी, जबकि ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए। 6 अगस्त को यहां मक्का का भाव रहा 1,345 रुपए, जो 5 अगस्त को 1,250 रुपए था। मक्का के भाव में तेजी का सिलसिला उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में भी दर्ज किया गया। यहाँ बुधवार को पीली मक्का का भाव था 1,060 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,070 रुपए पर पहुँच गया। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के 31 जुलाई के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में मक्का की बुआई 74,30,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 72,58,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 1,72,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने अभी मक्का के बाजार के बारे में। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार भाव की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गुजरात की दीसा मंडी की। बता दें आपको, बाजरे का भाव यहाँ दर्ज किया गया 1,550 रुपए। इसके साथ ही बात करेंगे राजस्थान की जोधपुर मंडी की। तो यहाँ पर इसका भाव रहा 1,950 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में बाजरे के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं मूंग के बाजार भाव की। बात करिए गुजरात की राजकोट मंडी की। तो यहाँ पर मूंग का भाव रहा 6,750 रुपए। बात करेंगे कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की। तो बता दें आपको, यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 8,700 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर मूंग के सौदे दर्ज किए गए 5,900 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अभी आपने मूंग के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं ग्वार की। 12 महीनों के दौरान बता दें आपको, ग्वार गम के निर्यात में काफी कमी आई है। साल 2019-20 में ग्वार गम का निर्यात 20% से अधिक घटा है। वहीं मंडियों में इन दिनों ग्वार बीज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ग्वार के बाजार पर आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इन दिनों ग्वार के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है।
ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 5 अगस्त को ग्वार का भाव रहा 3,250 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 325 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 3,575 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। इसी तरह गुजरात की ही वडगाम मंडी में ग्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 अगस्त को ग्वार का भाव रहा 3,715 रुपए, जो 5 अगस्त को 3,555 रुपए था। ग्वार के भाव में तेजी का सिलसिला राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी बना रहा। यहाँ 5 अगस्त को ग्वार का भाव था 3,300 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 3,600 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ बुधवार को ग्वार का भाव था 3,550 रुपए। गुरुवार को इसमें 55 रुपए की गिरावट आई और ग्वार 3,495 रुपए पर बिकी। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों यानी अप्रैल से मार्च के दौरान ग्वारगम का निर्यात बीते साल के मुकाबले कम हुआ है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 3,63,809 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 5,13,218 टन का रहा था। यानी इन 12 महीनों के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1,49,409 टन की कमी आई है। तो जान लिया आपने ग्वार का बाजार इस वक्त किस प्रकार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सोयाबीन और धनिया का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी कपास, केले और धनिये की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। इस साल सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। खरीफ सीजन में 31 जुलाई तक सोयाबीन के रकबे में 8 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि सोयाबीन के हाजिर भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। कई मंडियों में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 5 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 3,700 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 3,725 रुपए। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। 6 अगस्त को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 3,585 रुपए, जो 5 अगस्त को 3,670 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। बुधवार को यहाँ सोयाबीन 5,250 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसका भाव 25 रुपए चढ़कर 5,275 रुपए पर जा पहुंचा। सोयाबीन के भाव में तेजी का सिलसिला राजस्थान की अकलेरा मंडी में भी बना रहा।
6 अगस्त को यहाँ सोयाबीन के सौदे 81 रुपए उछलकर 3,686 रुपए पर आ गए। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 31 जुलाई तक सोयाबीन की बुआई 1,16,62,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 1,07,64,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 8,98,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। तो जान लिया आपने सोयाबीन का बाजार किस प्रकार से कारोबार कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कपास के बाजार भाव की। तो बता दें आपको, गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,020 रुपए, जबकि यहाँ की जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 4100 रुपए पर, और वहीं राज्य की ही जंबूसर मंडी में कपास के सौदे दर्ज किए गए 3,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। कपास के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो केले का भाव यहाँ दर्ज किया गया 1,850 रुपए। वहीं बात की जाए कर्नाटक की मैसूर मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1,200 रुपए पर, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में केले के सौदे हुए 1,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। केले के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, अब बता देते हैं आपको कैसा है धनिये का बाजार। धनिये की उपज में इस साल अच्छी बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। अन्य मसालों के मुकाबले धनिये की पैदावार में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अगर बात इसके भाव की करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कैसा है धनिये का बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर मंडियों में धनिये के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो 6 अगस्त को मंडियों में धनिये की आवक सीमित ही रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धनिये के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 5 अगस्त को धनिये का भाव रहा 5,675 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 5,700 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 5 और 6 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और धनिया 7,850 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की अकलेरा मंडी में धनिये के सौदे मजबूती के साथ हुए। 6 अगस्त को यहाँ धनिये का भाव रहा 5,725 रुपए, जो 5 अगस्त को 5,250 रुपए था। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये के भाव की बात करें तो यहाँ 5 अगस्त को धनिया 8,900 रुपए पर बिका। 6 अगस्त को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,800 रुपए। धनिये की उपज की बात करें तो इस साल धनिये की पैदावार अन्य मसालों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। तो जान लिया आपने धनिये के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं उड़द के बाजार की। बता दें आपको, मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक कुछ सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में इसकी जो आवक है वो ना के बराबर दर्ज की गई है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उड़द के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर उड़द का भाव रहा 4,700 रुपए, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 5,250 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की हम बात करें तो यहाँ इसका भाव रहा 4,500 रुपए। बता दें आपको, उड़द की बुआई की अगर हम बात करते हैं तो खरीफ सीजन में उड़द की बुआई का रकबा आगे चल रहा है। साल 2020-2021 में उड़द की बुआई बीते वर्ष के मुकाबले कुछ बढ़ी है। 31 जुलाई तक खरीफ सीजन में उड़द की बुआई 33,38,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 27,64,000 हेक्टेयर तक रहा था। यानी इस साल उड़द का रकबा 5,74,000 हेक्टेयर बढ़ा है। तो जान लिया आपने कैसा है उड़द का बाजार। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर आलू के बाजार भाव की। बता दें आपको, गुजरात की राजकोट मंडी में देसी आलू का जो भाव है वो दर्ज किया गया 2,000 रुपए। जबकि बात करेंगे हम कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की, तो यहाँ पर आलू के सौदे हुए 2,250 रुपए पर। वहीं बात करें हम दिल्ली की आजादपुर मंडी की, तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 1,973 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में आलू के बाजार भाव का क्या है हाल। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं गुड़ के बाजार भाव के बारे में। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी की बात करें तो बता दें गुड़ का भाव यहां पर दर्ज किया गया 2,000 रुपए, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,550 रुपए पर। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी की, तो यहाँ पर लाल गुड़ के सौदे हुए 3,850 रुपए पर। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जान लिया गुड़ के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। बता दें आपको, टमाटर के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार 6 अगस्त को इसके भाव अलग अलग मंडियों में कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 3,125 रुपए, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,500 रुपए पर। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की देहरादून मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ पर टमाटर के सौदे दर्ज किए गए 1,800 रुपए पर। और वहीं कर्नाटक की कोलार मंडी की हम बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1,267 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बढ़े आगे, बता दें आपको कि वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों के दौरान देश से सब्जियों का निर्यात काफी घटा है। तो जान लिया आपने अलग अलग जिन्सों का हाल अलग अलग मंडियों में। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।